आखिर में क्यों? उनके सपने में तो कृष्ण भी आते हैं, तो आपको क्यों लगता है जब कृष्ण आते हैं तो राम के यहाँ पर आने में क्या हर्ज है? जब उनके इसको समझने की आवश्यकता है। तो एक सिद्धांत है, हमारे पास ताकत बहुत है लेकिन तब भी हम समुद्र से रास्ता मांगेंगे जी। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है, सम्मान करना। तो क्या रास्ता मांगते हो 500 साल बीत जाएगा? अरे महाराज, अब आपको बताते भी हैं, सुनो तो ध्यान से। पहले उनके नाश हो जाए जय रामचरितमानस चले, जय जय नाश हो जाए सीधा। अब जलाया है ना, नाश हो जाए तुम्हारा। ज्यादा ऐसा आया है समय ना कि जला है, ज्यादा समय न लगी। हमारे सामने नहीं जलाने तो जूतन मार मरती जुड़ता है। इसमें अयोध्या में है और अयोध्या में हमारे साथ जो है मोहित राज है, जो कि अयोध्या की वासी है और अपना देखिए तड़क भड़क देखिएगा, जो एक साधु की भेष में है, लेकिन जो है बात करेंगे राजनीति की तरह, क्योंकि अभी हमने सुना है। अच्छा। ज्यादातर हम लोग जानते नहीं क्या बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत बालक ही समझिएगा हमको। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आप अयोध्या इस समय कैसी है और कैसी रहेगी हमेशा के लिए। आप कैमरा घुमाएंगे आपको अयोध्या का सतत विकास दिख जाएगा। किसी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। बस कुछ लोग को न्योता दिया गया है कि आप आइए यहाँ पर, लेकिन कह रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। आखिर में क्यों? उनके सपने में तो कृष्ण भी आते हैं, तो आपको क्यों लगता है जब कृष्ण आते हैं तो राम के यहाँ पर आने में क्या हर्ज है? जब उनके सपने में कोई आता है तब भाजपा कुछ ना कुछ साकार कर देती जी। वो सिर्फ सपना देखते रह जाए, साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी बार आप बात न्योते के कर रहे हैं। जैसे पहले के समय पर जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस उसमें आ जाते थे, उसमें विघ्न और बाधा डालने के लिए। अब राम राज्य की कल्पना ये है कि अब तो बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो। हाँ भैया, निमंत्रण दे दो तब भी नहीं आ रहे। यही राम राज्य है, ये राम राज्य है। इसलिए आप जो कह रहे हैं, कुछ जो है यहाँ के रामायण से रामचरितमानस की जो है काफी जला देते हैं, कुछ जो पंक्तियों पे टिप्पणी कर देते हैं। तो आखिर क्यों इसी पे करते हैं? आखिर काहे जब मस्जिद बन रही है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, उस पे टिप्पणी काहे कोई नहीं होती है? उनका नाश हो जाए जय रामचरितमानस चले, जय जय नाश हो जाए सीधा। अब जलाया है ना, नाश हो जाए तुम्हारा। ज्यादा ऐसा आया है समय ना कि जला है, ज्यादा समय न लगी। हमारे सामने नहीं जलाने तो जूतन मार मरती जुड़ता है। नहीं, लोग बताया है, न्यूज पे भी दिखाया गया है कि उनको जला दिया मारा, देर न लगी। हाँ भाई, सीधा सा सीधा। अगर धार्मिक ग्रंथों को टारगेट करोगे, हमारे सामने एक पन्ना महाराज छू करके दिखाओ जी, तब तुमको बताते हैं कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। मस्जिद का वीडियो काहे नहीं आता है? कोई ना कोई इसको टिप्पणी करता है ना कुछ करता है। मस्जिद वाले जाके पूछो। हाँ, ये मस्जिद तो खाली हिंदू धर्म पे ही काहे टिप्पणी होती है? हिंदू धर्म पे टिप्पणी इसलिए होती है, अब आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। अभी तक हम राजनीति बोल रहे थे। अयम निजा परो वेतिम गणना लघुचेत साम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुम्बकम। सनातनी वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है जी। सनातनी जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करता है जी। और अगर देखा जाए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया ममई वांसो जीव लोको जीव भूता सनातन, हम सनातन की बात करते हैं। सनातन की सरलता यही है कि हमारे पास ताकत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, जो आपने बोला है, ये श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। खोल कर देख लो ये गीता जी जी, तो समझिए कि नहीं? हाँ, जो आपने बोला है जी, ठीक है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो एक सिद्धांत है, हमारे पास ताकत बहुत है लेकिन तब भी हम समुद्र से रास्ता मांगेंगे जी। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है, सम्मान करना। तो क्या रास्ता मांगते हो 500 साल बीत जाएगा? अरे महाराज, अब आपको बताते भी हैं, सुनो तो ध्यान से। पहले रास्ता मांगेंगे और जब रास्ता नहीं दोगे ना तब सुनो। विनय न मानहि जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब लक्ष्मण बाण सरासनानु सोखो बाढ़ का सोख जाऊं। महाराज ऐसे ऐसे बाढ़ थे। लेकिन जब भगवान राम समुद्र के सामने बैठ करके तपस्या करते हैं तो वो हिंदू हैं जी, वो हिंदू हैं। और जब बाण निकाल करके समुद्र सोखने पर आते हैं तो वो हिंदुत्व है जी। और हिंदुत्व मेरे अंदर दोनों जीवित है, शास्त्र और शस्त्र दोनों। तो हिंदू जब इतना हावी हो चुका है तब काहे वो वैसे हैदराबाद से कहते हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए। खैर अच्छा लगा कि मीडिया वाले भी कह रहे हिंदू हावी है। बिल्कुल हावी है, जाओ जी, हावी है महाराज। तो उनको काहे लगता है कि वहाँ पर थी तो भूलना नहीं चाहिए? ऐसा हम चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी ये ना भूले, उनकी पीढ़ी ये ना भूले। और सुनो, ओवैसी की हैदराबाद वाले की बात कर रहे हो जी जी, ये हैदराबाद में रहेगा। देखिए, ये हैदराबाद में कार्य करेगा तो कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश आएगा तो सीधा रेला जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाता 0 सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। भाजपा का क्या आएगा? क्या भाजपा के बारे में क्या राय रखते हैं? भाजपा के बारे में राय दे ही के नहीं है, समझिया राय है। ये ऐश्वर्या राय से पूछो जाए, वो राय दे रहे हैं सही से। 2029 में क्या राय रहेगी? 24 तो आप बता रहे हैं क्लियर है, 29 में क्या रहेगी? 29 क्लियर है। 29। अब आपसे एक बात बताइए, हाँ थोड़ा आईडी नीचे करो। ये पत्रकारिता के रूल है जी।
29 में ये है कि 24 भी क्लियर है, 29 भी क्लियर है, उसके आगे बात करो तब बताएं। अच्छा, अयोध्या बन रहा है ठीक है, लेकिन मथुरा भी तो बाकी है, काशी में तो भी पूरा बाकी है। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो कब तक बाकी रहेगा वो आखिर में? नंदलाला हम आएंगे, मक्खन जल्द खिलाएंगे जी। अब ऐसे समझ लो, कोर्ट अगर फैसला समय पर दे देगा अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू समाज तय करेगा, उसे क्या करना। अच्छा, बगल में आपके नेपाल है जो कि हिंदू राष्ट्र है, जो भारत जो है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई कोई कहता है कि हम करेंगे, कब क्या उठ सकता है मांग, क्या करेंगे आप लोग? ये आप हिंदू राष्ट्र में खड़े हैं जी, ये हिंदू राष्ट्र, लेकिन संविधान में तो हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा जाता है ना। वो भी संविधान कब लागू हुआ? सन 1950 में लागू हुआ, लेकिन अभी तो नहीं लिखा जा रहा है। 1950 में तो लागू हुआ, उससे पहले भारत क्या था? नहीं, सब कुछ है, लेकिन अभी लिखित तौर पे तो नहीं दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र। लिखित तौर पे भी जैसे राम मंदिर बन गया, ऐसे संविधान, ऐसे हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। बनवा देंगे। तो कब तक बनवा देंगे? कब तक? जितना समय राम मंदिर बनाने में लगा अब इतना नहीं लगेगा। भाजपा को मैं आपसे कहता हूं, देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोग हमका भाजपावादी बताए दे। हम हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए अवधी भाषा में। अच्छा, आई एम नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू समाज पार्टी। जी जी बिल्कुल, समझ रहे कि नहीं? हाँ, अयोध्यावासी भी हैं, अयोध्यावासी भी हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी भी हैं। एक बात आपको बता दे रहे हैं, जिस प्रकार से भाजपा के केंद्र और राज्य में बैठने पे राम मंदिर बना है, महाराज 10-15 साल और ऐसे बैठा रहो, सब हिंदू राष्ट्र हो जाए। लेकिन उधर तो महागठबंधन चालू है ना, तो महागठबंधन कह रहे हैं कि हम लोग कोई ना कोई एक ना एक सीट ले ही लेंगे। महाराज ये ठग बंधन एक उल्टा कह दो तुझे। अच्छा, ठग बंधन। अच्छा, हाँ ये का जान लो। लेकिन उधर जाएंगे बोलेंगे तब तो बात बदल जाती है ना। रहा हो जी सब, एक तरफ एक पार्टी, एक तरफ सब लोग रहा हो जी, ये सब फा रहा हो जी महाराज। खाता नहीं आएगा, खाता ना खुली। अब जान लियो 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है। अच्छा, बांट लियो। तो 25 काहे दे रहे हैं उनको आखिर? 25 कोई डर है क्या? 25 इसलिए दे रहे हैं कि अयोध्या आ जाओ, इसलिए दे रहे हैं। देखिए, अच्छा, जब विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं अच्छी नीतियां हम लागू करें, गलत नीतियों का तुम विरोध करो, और जब तुम सही नीतियों का विरोध करो तो हम जैसे सनातनी तुमको रेलें। सही नीतियों का जब विरोध करें आप जैसे लोग रेलेंगे, उनको रेलेंगे, बिल्कुल रेलेंगे, बिल्कुल रेलेंगे। अच्छा, डंके की चोट पर रेलेंगे भाई। अच्छा, तो यहाँ पर अभी एक साधु जी मिले थे हमको, कह रहे थे कि यहाँ पर तमाम लोग जो है खाने के लिए वहाँ पर मैंने तो सोते रहते हैं बाहर नदी किनारे, सरयू नदी किनारे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी व्यवस्था है कि नहीं है? कह रहे हैं कि हम पूछे कि आप लोग उनको देखे तो काहे नहीं कर रहे हैं? आप लोग अयोध्यावासी हैं, तो क्या अयोध्यावासी उनको सहायता नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ ऐसा है, तू देखो तो ऐसी ऐसी हस्ती यहाँ सड़क पर चलत देखो क्यों का आकलन न कह पे। हमारे गवर्नमेंट जॉब नहीं भाई, लेकिन देखे बाद हम ठीक ठाक दिखाते हो, बहुत ठीक दिखाते, बहुत ठीक ठाक दिखाते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हमरे लगे ना है, कि हम सरकार से रोजगार नहीं मांगे। अच्छा, ये मेंटालिटी जिस दिन हर जिनको मिल गया वो अच्छी बात। अच्छा, प्रतिभा जिनके अंदर है उनकी प्रगति होगी, ये भी निश्चित बात है। और आज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास शिक्षा है, शिक्षा का मतलब क्या है? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाण हीना। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ वर्ल्ड। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर महाराज आपके अंदर प्रतिभा है तो आपकी प्रगति होगी। शिक्षा की तरफ ध्यान दो, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा की तरफ आप बात किए हैं, तो अब टीचर की वैकेंसी ले लीजिए, तमाम धरना हुआ अभी 2001 साल पहले 2022 में 21-22 में हुआ था, जब चुनाव आने वाला था, तो तभी भी तो नहीं आई। 18 में आई थी, 17 में आई थी, लेकिन 4-5 साल हो रहे हैं। जितने लोग टेट कर चुके, सीटेट कर चुके और सब कुछ पास बैठे हैं, अगर उनकी उम्र निकल जाए, मान लिया 28-30 साल बीत गया, तब उनका क्या होगा? जनरल वालों का क्या होगा? 28-30 के बाद मास्टर की नियुक्ति नहीं होती। आप तो का मतलब कि एक एज निकल जाए, कम से कम 10 साल निकल जाए और कोई टीचर की वैकेंसी ना। मैं 24 साल का हूँ, 100 लोगों को रोजगार दे रखा हूँ। 24 साल का हूँ, 100 लोगों को रोजगार दे रखा हूँ। हमारे साथ ये भी अच्छा खासा कमाते हैं, खैर कमाई नहीं बताएंगे, लेकिन इनके पास भी रोजगार है। गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, इनके पास भी रोजगार है। 100 लोग तो मैं ऐसे बोल दिया हूँ, रोजगार तो बहुतों को दे रखा हूँ। 24 साल की उम्र है। न बाप ने कुछ दिया, न बाबा जी ने कुछ बना कर दिया। जो उनका बना है सब छोड़ दिया हूँ। अयोध्या में भी बना है, गोंडा में भी बना है, लखनऊ में भी बना है, बहुत जगह बना है, सब छोड़ दिए। अपने बल पर 24 साल की उम्र में बनाए हैं महाराज। काहे धरना देने में जिंदगी बर्बाद कर? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमको जो है, हम पढ़े हैं तो हमको नौकरी चाहिए, और उनकी सबके घर की हालत जो है शायद आपकी जैसी ना रही हुई है। आपकी स्थिति जो बदल गई, आपकी स्थिति जो बदल गई, शायद उतना मेहनत ना किया हो, लेकिन टीचर वाला तो मेहनत किए ही। महाराज जो मेहनत करेगा, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचना। देखो आपके यहाँ जमीन दे के नौकरी मिलती है, यूपी है यहाँ पढ़ करके नौकरी मिलती है। हाँ समझ गए, यहाँ घूस नहीं चलता। नहीं तो घूस तो बंद है जब से भाजपा आई है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसी कहा नहीं आ रही है। विकास है, यही विकास, ये मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं मानता हूँ। आप मान गए, मीडिया वाले मान गए, तो मान लो सब मान। और लोग की बात नहीं करता हूँ, हाँ घूस बंद है ये महाराज, लेकिन वैकेंसी भी तो रुकी है। महाराज सिर्फ घूस नहीं बंद है, भ्रष्टाचार बंद है, दलाली और दलाली बंद है, आतंकवाद बंद है, सनातन धर्म का जो बंद है, हाँ चोरी डकैती बंद है, भारत की बहन बेटियां निर्भय होकर के विचरण कर रही हैं, ये सब पूरी तरीके से मान लो राम राज्य चल रहा है। आ गया। क्या बात, तो क्या संदेश रहेगा उन बच्चों को जो इंतजार में बैठे हैं? हो सकता है चलिए आप अच्छा कर गए। बस उनसे यही कहना चाहेंगे, देखिए अभी तक तो मैं धर्म पर बोला हूँ, लेकिन कोई भी सरकार सत्ता में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पर ध्यान देना आवश्यक है समस्त पीढ़ियों के लिए, और हमारी सरकारें ध्यान दे भी रही हैं। खैर अगर मैं बताऊंगा आपको, टेट है, सीटेट है, सुपर टेट है, बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही। कई सारे विभागों में अभी भी भर्तियां निकाली जा रही हैं, और हमारे घर के कई लोग, ऐसा नहीं कि कोई है ही नहीं, और किसी को बहुत जल्दी भी मिली है जॉब, जल्दी में भी मिली है, ऐसा नहीं निकला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू से जो है अपने गर्भगृह में आए हैं, वैसे भी आप समस्त लोगों के दुख जो है कटेंगे, और जल्द ही आपको भी रोजगार मिलेगा। धैर्य रखें। चलिए इसी के साथ हम लोग रखेंगे। और कैसा लगा इनका जो है उद्बोधन आप लोग को? और मैं जी अयोध्या के नगरी से, अयोध्या की निवासी हैं, और आपको लोग को क्या संदेश दिए हैं समझ गए होंगे। आप लोग हमेशा इसी तरह रखते हैं। जय हिंद।